मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में दखल मत दीजिए। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। वही पेडोफाइल आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। एक अमूमी तासुर भी उभरा है या पता नहीं कुछ क्लिप्स इस तरह से दिखाए गए हैं कि शायद आपको सवाल नागवार गुजरे तो आप थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, ये ऐसा है या दाई को कभी भी लोग कहते हैं जाकिर महंगी होना नहीं चाहिए दाई को, लेकिन कभी कभी जब पता है कि बड़ा मजमा है और उस मजमे में वक्त जाया कर रहा है तो हमें सख्त आना चाहिए, क्योंकि वो उसूल को तोड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं तौर पर आदमी बहस कर रहा है, उसूल क्या सवाल जवाब का कि सवाल पूछो 2-3 मुख्तसर, वो बीच में बहस कर रहा है, क्या करना चाहिए? तो इस टाइम नहीं तो इतना बड़ा मजमा है, मजमा लाख का, करोड़ लोग देखे टेलीविजन पे और वो बहस कर रहा है, तो सख्ती से पेश आना चाहिए। मैं जब बात कर रहा हूँ बीच में दखल मत दीजिए। जी जी आप बात करें। भाई साहब चैप्टर नंबर भाई साहब वर्ड्स नंबर सुनिए भाई साहब, समझे ना? तो कुरान क्या कहते हैं, उदू इला सबील रब्बिका बिहिकमा, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, कि आप लोगों को अल्लाह की तरफ बोलो हिकमत और हुस्नत के साथ। तो लोग क्या समझते हैं, हिकमत हमेशा सॉफ्ट होता है, अक्सर हिकमत सॉफ्ट होता है, हमेशा नहीं। अगर आप तशरीह देखेंगे उसकी 2-3 आयत पहले जब रुकू शुरू होती, अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम में एक अच्छा एग्जाम्पल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत को तोड़ा। मैंने बुत को तोड़ा, उसका हिकमत क्या थी? बुत को तोड़ना। तो हिकमत वो होती है जो उस वक्त के लिए सबसे बेहतरीन क्या है, इस्लाम को पैगाम डालना। तो क्योंकि एक्सपीरियंस है, बाकी लोग जो देख रहे हो दावती मैदान में स्पेशलिस्ट नहीं है। कुरान कहता है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 143 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला ताअलमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। फिल्म में एक्सपर्ट ने अरे वो खातून को ऐसा कर दिया जाकिर भाई ने, वो बच्चों को ऐसा कर दिया, वो एक्सपर्ट नहीं ना। हमारा मकसद क्या है, दिल में उतरना चाहिए, और लाखों का मजमा है, करोड़ों का मजमा है। तो ये उसूल है कि हिकमत अक्सर सॉफ्ट होता है, हमेशा सॉफ्ट नहीं होता है। तो आपकी बात से थोड़ा सा लोगों ने कुछ तासुर गलत लिया, वो खातून के साथ, एंकर के साथ, जब आपने कहा कि भाई खातून एंकर सामने बैठी हो, 20 मिनट बैठी रहे मेकअप लगा के, तो हलचल। औरत को देखते हो मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। उसको गलत तासुर में लिया। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ ताकि वो खातून ने आपसे सवाल किया ना कि भाई किस तरह गैर महरम के सामने, आपने कहा जो टीवी पे कोई खातून आ जाए और वो मेकअप उसने किया हो, तो मुमकिन नहीं कि 20 मिनट आप उसको देखते रहें और आपकी हलचल ना हो कहीं और आपको अपना इलाज करवाएं। तो उसको लोगों मैं डॉक्टर हूँ ना। जी बिल्कुल। अगर आप खातून को देखिए और आपके दिमाग में हलचल हो तो कुछ प्रॉब्लम है। अल्लाह ने बनाई इस तरीके से इंसान, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं नजर नीचे करो। अगर हलचल नहीं होगी तो अल्लाह गलत, नौज़ बिल्लाह। कुरान की आयतें सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में मर्द को कहो कि अगर कोई खातून को देखे गलत ख्याल है तो नजर नीचे। कुरान की आयत है कि आपके अल्लाह से बड़े, तो अल्लाह की कुरान की आयतें नजर नीचे करो। क्यों? अल्लाह बोलता है नजर नीचे करो, आपको घूर के देखेंगे 20 मिनट के लिए। आप समझे ना? तो ये लोग कुरान को जानते नहीं, ये जो लोग एतराज कर रहे हैं कुरान को जानते नहीं, अल्लाह के अहकामात को जानते नहीं। आप समझे ना? तो जो लोग नहीं जानते, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान में मसाइल भी हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि जिस तरह से लोगों ने सवालात पूछे, जिस तरह एक खातून ने पूछा कि वहाँ पर मर्द के साथ करते हैं, ये मसाइल हैं, तो कुछ बेल्ट में हमारी ये प्रॉब्लम है कहीं पे। मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पेडोफाइल बहन, अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। शायद ऐसा लगा कि जैसे शायद बहुत ज्यादा रश था, लोगों ने सवाल बहुत ज्यादा पूछे, या उस कल्चर से आपकी आगाही थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, कम हो, शायद इस वजह से कि आपने कहा कि इस्लामी माशरा हो तो मुमकिन ही नहीं है कि ये काम हो। नहीं, वो खातून ने पूछा हमारे जो सोसाइटी बहुत इस्लामिक है। हाँ जी, बहुत इस्लामिक है और बहुत कुरान फॉलो करते और फिर पीडोफिलिया करते, दोनों में टकराव है ना। एक आदमी बहुत ईमानदार है
ईमानदार आदमी और चीटिंग करता हो सकता है क्या? नहीं। तो मैंने कहा आपके क्वेश्चन में कुछ तो खता है, तो लोग को सुनते ही नहीं। हो सकता है कि एक आदमी बहुत ईमानदार है और वो चीटिंग करता है, हो सकता है, मुमकिन नहीं। तो दोनों में टकराव। तो मैं बोला, आप बोलते ये अगर वो कहती थी हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि हम इस्लामिक है लेकिन गलत काम करते हैं तो सवाल सही है। तो मैंने कहा कि मैं तो बराबर, आप बोल रहे कि हमारा माशरा बहुत इस्लामिक है, बहुत परहेजगार है, कुरान पे चलता है और पीडोफिलिया करता है, तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने खातून से कहा मैं तो मुसाफिर हूँ, ये मुमकिन ही नहीं ना। तो लोग सवाल को सुनते ही नहीं, तो उससे पूछना चाहिए जो इस फन का माहिर है। सवाल जो हमारा है, तो मैंने कहा कि सवाल में इधर पहला पार्ट गलत है सवाल का, दूसरा पार्ट, या वो इंसान ईमानदार नहीं है और चीटिंग कर रहा है सही, या ईमानदार और चीटिंग नहीं कर रहा है, सिंपल था। उसके बाद दूसरे किसी ने सवाल किया तो उसका जवाब दे दिया मैंने। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें मुसलमानों को जिहाद का हुक्म है, इस वक्त पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको किसके खिलाफ जिहाद करना चाहिए? जिहाद की सही मानी है कि जिद्दोजहद के इसके ऊपर लेक्चर दिया, सबसे जिहाद है जिहाद फी नफ्स, अपने नफ्स के साथ जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद। तो आप जो बात करो किताल की, वो एक टाइप है जिहाद का, लोग को गलत फहमी है। तो जिहाद मतलब नहीं क्या आप हमेशा वॉर के लिए जाओ खतर करो, एक टाइप ऑफ जिहाद को किताल कहते हैं। पहले अपने जिहाद के आगे नफ्स करो, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, और जो कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला के अहकामात है उस पर अमल करो, वो सबसे बड़ा जिहाद है। तो इसके बाद आप वो कह रहे हैं जिहाद किताल वाला जो है उसका स्टेप आगे है जाके, अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा तो जरूरत है क्या नहीं, उसके उसूलात है, वो पूरा लेक्चर है उसके ऊपर, आपने लेक्चर देखिए, जिहाद एंड टेररिज्म एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में, पूरा लेक्चर है।